अब स्टार्ट करने लगे हैं हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, जो कि एड्स कॉज करता है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे पास HIV प्राइमरीली इन्फेक्ट करता है CD4 हेल्पर टी सेल्स को, CD4 टी लिम्फोसाइट्स को, और ये मेनली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करता है। रेट्रोवायरस सब ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, स्लो इन्फेक्शन कॉज करता है क्योंकि इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है। बार शेप इसकी शेप जो है वो बार वायरस की होती है और कोर से इसको सराउंड किया हुआ होता है। HIV के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके पास हमारे पास 2 RNA होते हैं जिसकी वजह से ये डिप्लॉयड है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये हमारे पास RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन करता है, RNA से DNA बनाता है और फिर वो DNA इसका न्यूक्लिक एसिड जो ह्यूमन का होता है, ह्यूमन के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। इसके अलावा इसके पास P24 गैग प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा हमारे पास उसके अलावा HIV के पास मैट्रिक्स प्रोटीन है P17, लिपिड बायलेयर है जो कि इन्वेलप है। इसके अलावा हमारे पास GP120 है इन्वेलप कोड के अंदर और GP41, 120, 17 और P24, ये 4 तरह की प्रोटीन्स हैं, RNA हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और लिपिड बायलेयर है। ये HIV का स्ट्रक्चर है। जो विरियन है ये हमारे पास CD4 सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। CD4 सेल्स के अंदर हमारे पास कीमोकाइन रिसेप्टर होंगे CCR5 और CXR4। इसके ज़रिए जो है हमारे पास ये अटैच करके अपना जो अंदर से इसका रॉड शेप न्यूक्लियोकैप्सिड है उसको रिलीज़ करेगा। उससे जो है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और RNA जो है वो अंदर आ जाएंगे सेल के। उसके बाद होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से RNA जो है वो DNA के अंदर चेंज हो जाएगा। DNA के अंदर जब RNA चेंज हो जाएगा तो वो इंटीग्रेट करेगा इनटू द न्यूक्लियस के अंदर ऐसा प्रो वायरस। उसके बाद होगी इसकी ट्रांसक्रिप्शन, उसी से मैसेंजर RNAs बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगी और मैसेंजर RNA से हमारे पास इसकी प्रोटीन्स बनेंगी, उसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। इसके अलावा RNA के अपने जीनोम्स बनेंगे, एक तो मैसेंजर RNAs बनेंगे, दूसरे RNA के जीनोम्स बनेंगे, इसकी प्रोटीन्स बनेंगी। प्रोटीन्स बनने के बाद असेंबल करेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड बनेंगे और RNA जीनोम को अपने अंदर असेंबल करेंगे होस्ट से मेम्ब्रेन लेते हुए क्लीव बाय प्रोटीएजेस, और इस तरह से ये रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास इसके डिफरेंट स्टेप के ऊपर डिफरेंट जो हैं वो दवाइयाँ एक्ट करेंगी। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। HIV के इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास एक एक्यूट स्टेज है, एक लेटेंट स्टेज और एक इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेज है। एक्यूट स्टेज के अंदर एक्यूट सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद इन्फेक्शन जो है वो लेटेंट हो जाएगा कुछ अरसे के लिए, और फिर कुछ अरसे के बाद जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा या उसकी इम्यूनिटी जो है वो डेफर करेगी तो हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसीज के चांसेस होंगे। HIV की वजह से हमारे पास कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट होंगी? लंग्स के अंदर नमोनिया और TB हो सकती है, न्यूमोसिस्टिस ड्यूरोविशाई, साइटोमेगालोवायरस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। माउथ जो कि थ्रश, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, अल्सर्स कॉज कराएंगे, कैंडिडा वगैरह कॉज करा सकते हैं। एसोफेगस ये भी थ्रश, ये कैंडिडा कराएगा। एसोफेजाइटिस EMV कराएगा। हर्पिस सिम्प्लेक्स कराएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से ये डिजीज़ होंगी, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि एड्स पेशेंट के अंदर होंगी। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर डायरिया, साल्मोनेला स्पीशीज, शिगेल्ला स्पीशीज करा सकती हैं। CNS के अंदर मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस और ल्यूकोएनकेफेलोपैथी हो सकती है। ये जेसी वायरस की वजह से है, टॉक्सोप्लाज्मा कॉन्डा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेन। आई के अंदर हमारे पास रेटिनाइटिस हो सकता है CMV की वजह से। स्किन के अंदर कापोसी सार्कोमा, ज़ॉस्टर्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। उसके अलावा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम AVM कम्प्लेक्स, मैक कम्प्लेक्स या एप्स्टीन बार वायरस की वजह से। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम एलाइजा कराएंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराएंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से वायरल प्रोटीन डिटेक्ट होंगी लाइक P24, GP21, GP41, P24 वगैरह। इसके अलावा एक रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है ओरा क्विक, इसके अंदर ओरल स्वैब लेंगे और
ये होम में भी हो सकता है, 20 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आएगा। पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है उसको कंफर्म कराएंगे थ्रू वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसके अलावा पीसीआर से वायरल लोड चेक करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आते हैं, एनआरटीआईज, बेसावेर, डायडिनोसिन, एमट्रिक्टाबिन, ये सारे जो हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेंगे। नॉन न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर आएंगे डेलावेराडिन, एफिवरिन, रिलाविपिरिन, ये सारे भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेंगे। कुछ हैं प्रोटीएज इनहिबिटर जो एंड पर रिलीज को इनहिबिट करेंगे प्रोटीएज के ज़रिए जो हो रही थी, एमीप्रिनावेर, इंडिनावेर, लोपिनावेर, नेल्फिनावेर। कुछ एंट्री इनहिबिटर्स हैं एनफिविरेटाइड, मैरावेरॉक, और कुछ इंटीग्रेशन इनहिबिटर हैं जो इंटीग्रेशन को इनहिबिट करेंगे, रैल्टिगावेर, एल्बिटागवेर और डोल्टिगावेर। एनफिविरेटाइड और मैरावेरॉक इस वाली जगह पे काम करेंगे एंट्री पे। एनआरटीआईज और एनएनआरटीआईज जो हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट को इनहिबिट करेंगे, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेज वाले इनहिबिट करेंगे, रैल्टिगावेर वगैरह, और इस क्लीवेज को जो कि प्रोटीएज के ज़रिए हो रही है इसको प्रोटीएज इनहिबिटर इंडिनावेर वगैरह इनहिबिट करेंगे। प्रोटीएज इनहिबिटर्स यूज़ करने का एक नतीजा बेफलो हम्प है जो कि यहाँ पे लाइपोडिस्ट्रॉफी दिख रही है, इनलार्ज्ड फैट पैड ऑन द बैक ऑफ नेक। आजकल ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेंट भी आ गए हैं HIV के जो कि ड्रग्स को रिस्पॉन्स नहीं करते। 10% न्यूली इन्फेक्टेड जो HIV के पेशेंट हैं उनके अंदर हमारे पास किसी एक आधी स्ट्रेन एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग हैं उनकी रेजिस्टेंस। इसके अलावा हमारे पास एक रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आइरस। ये HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में हो सकता है जो कि ट्रीट हो रहे हैं बाय द हार्ट रेजिमेन जो कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। ये जो हैं और साथ में को इन्फेक्शन भी हुई है उन्हें हेपेटाइटिस B से, C से, TB से या AVM कम्प्लेक्स क्रिप्टोकोकस को इन्फेक्शन हुई है। इस सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो एक्सेसरबेट करेंगे बिकॉज ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग और इन्हांस करेंगे एबिलिटी ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। HIV पेशेंट के अंदर CD4 काउंट कम है तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम है, लेकिन हार्ट रेजिमेन जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को रिस्टोर करा रही है तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को पहले हमने ट्रीट करनी है, जो को इन्फेक्शन साथ हुई है पहले वो ट्रीट करेंगे, फिर हार्ट रेजिमेन कंटिन्यू करेंगे। प्रिवेंशन के अंदर वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है, एक्सपोजर को अवॉइड करें, S6 कॉन्डम्स यूज़ करें, शेयरिंग नीडल ना करें, ब्लड डोनेशंस को अवॉइड करें। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हो सकती है जिसके अंदर लैमिविडिन, ज़िडुविडिन वगैरह हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी हो सकती है विद होमोसेक्सुअल केसेस।